एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है और उसमें हमें कितना टक्स लेना है 4 टक्स ब्लाउज में, और स्लीव्स की कटिंग किस तरीके से करनी है फॉर्मेट को रखकर, वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर ये 4 टक्स ब्लाउज का मेजरमेंट है। तो यहाँ पर लेंथ है 14 इंच और फुल शोल्डर है 14.5 इंच, रेडी शोल्डर है 2 इंच, चेस्ट है 32, वेस्ट है 27 और यहाँ पर फ्रंट नेक डीप है 5.5 इंच और जो बैक का जो बेल्ट है पीछे का वो 2.50 का है। और यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच और अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच और स्लीव्स की जो लेंथ है वो 4.75 इंच है। और स्लीव्स का जो मोरी है उसे हम राउंड बोलते हैं, स्लीव्स राउंड, तो वो है 5.5 इंच। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर बैक का देखेंगे। तो यहाँ पर नेक का शेप रेडी शोल्डर और नेक डीप, तो यहाँ पर नेक का शेप यहाँ पर राउंड नेक है, तो राउंड नेक हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। रेडी शोल्डर यहाँ से यहाँ तक का 2 इंच है और नेक डीप फुल लेंथ में से हमें 2 इंच माइनस किया है, जो 2.5 है वो हमने माइनस किया है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 11 इंच। और यहाँ पर जो भी हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर में से हमने यहाँ जो रेडी शोल्डर में से मिला है 3.50, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। और फ्रंट में भी हमने ऐसे ही किया है, तो ये नेक के हिसाब से यहाँ पर माइनस होगा। फिर हमें यहाँ पर सूत्र लेना है फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो फुल शोल्डर 14.5 है और जो मिला हुआ शोल्डर है वो 3.50 डिवाइड 2 क्या है, तो हमें यहाँ पर जो बैक का शोल्डर मिला है वो 5.5 इंच का मिला है। और सेम हमने फ्रंट में भी ऐसे ही किया है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2, तो हमें फ्रंट का मिला है 6.5 इंच। सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। फिर हमें यहाँ पर बैक में हमें यहाँ पर कितना शोल्डर मिला था 5.5 इंच, तो अब हम यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। हमारा जो बैक का जो यहाँ पर शोल्डर है वो 5.5 इंच का है। अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग किस तरीके से करनी है, तो अब यहाँ पर आर्म होल का सूत्र है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट है 32 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.8 इंच। तो अब हम यहाँ पर 5.8 इंच पर मार्क करेंगे, तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ से भी यहाँ पर 5.5 है, तो हम यहाँ पर भी 5.5 पर मार्क करेंगे। यहाँ पर 5.5 पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा नेक यहाँ पर डीप है इसलिए। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे। अब हमें यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ है यहाँ पर 13 इंच की है, तो मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस कर दूंगी। 14 इंच पर हमें मार्क करना है। तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का जो 4th भाग है वो चेस्ट है 32, उसका डिवाइड 4 करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8 इंच। और 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर वेस्ट है 27, तो उसका 4th भाग होगा 6.75 इंच। और 1 इंच हम टक्स के लिए मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए।
अब हमें इस वाले लाइन को यहाँ पर मिलाना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहाँ पर मार्क कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर शेप देना है, तो फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करना है। इस तरीके से अब यहाँ पर रेडियस 2 इंच का है तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है, तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो बैक का जो बेल्ट है वो 2.5 इंच का है तो हम उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, तो 3.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो हमारा जो नेक डीप आएगा वो 10 इंच, तो हमारा जो नेक डीप था वो 11 इंच था ना, तो हमने हाफ इंच प्लस कर दिया है, तो हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ से 3 इंच पर मार्क करना है। अगर आपको यहाँ पर ब्रॉड चाहिए तो आप यहाँ पर हाफ इंच प्लस कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर हमें शेप देना है, इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। अब हमें यहाँ पर टक्स लेना है, तो टक्स की मार्किंग किस तरीके से करनी है, तो नीचे टक को इस तरीके से रख देना है। फिर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है इस तरीके से। फिर इसकी लेंथ हमें रखनी है टक्स की 4 इंच, 4 इंच पर हम मार्क करेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर दोनों साइड से हाफ इंच पर मार्क करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा इतना कंप्लीट हो गया बैक पार्ट का। अगर आपको यहाँ पर माइनस करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर साइड पर से माइनस नहीं करना है, अगर आपकी यहाँ पर से लेंथ छोटी हो रही है तो आप नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करनी है, तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर फ्रंट में हमें कितना में शोल्डर में था 6.5, हम 6.5 पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर आर्म होल हमें मिला था 5.8 इंच, हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो हम यहाँ से भी 6.5 पर मार्क करेंगे। और यहाँ से ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। इतना कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर रेडियस 2 इंच का है तो हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। फिर हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, सेंटर पर हम मार्क करेंगे। फिर हमें यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो लेंथ है यहाँ पर 14 इंच, तो 14 इंच पर हम मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चेस्ट में हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि हमारा यहाँ पर टक्स लगेगा। यहाँ पर 2 इंच लूजिंग देने के बाद उसको डिवाइड 4 करना है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8.5 इंच और 1.5 इंच हमें लेना है यहाँ पर मार्जिन के लिए।
अब हमें यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है, फिर 0.25 अंदर की तरफ आना है। अब हमें यहाँ पर शेप देना है, तो अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। अब यहाँ पर सेंटर पर हम नीचे टेप को रख देना है। फिर यहाँ पर फ्रंट का जो नेक डीप है वो 5.5 है। अब यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच, तो हम उसमें 1 इंच हाफ इंच प्लस कर देंगे। 9.5 पर हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पर कितनी यहाँ पर नेक विड्थ है, तो यहाँ पर है 3.25 और एक लाइन, तो हम यहाँ पर भी 3.25 और एक लाइन पर मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ पर शेप देना है, इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है राउंड नेक का। अब हमें यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स है 3.5, 6.5 का हाफ इंच होगा 3.5, तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो अब यहाँ पर 3.5 है, तो हम यहाँ से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे, यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर वेस्ट में कितना टक्स लेना है, तो अगर आपकी बड़ी साइज होगी तो आपको यहाँ पर 2 इंच का या 2.5 का टक्स लेना है, और 40 से और 35 से प्लस रहेगी तो आपको यहाँ पर 3 इंच या 3.5 का टक्स लेना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 1 इंच का टक्स ले रही हूँ। तो अब हम इस वाले लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर साइड से भी हमें यहाँ पर टक्स लेना है। तो हमें यहाँ से हमें 1 इंच का गैप रखना है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से हाफ इंच का यहाँ पर टक्स लेना है। अब हमें यहाँ पर कमर का यहाँ पर 4th भाग लेना है। तो यहाँ पर है 3 इंच, तो 3 ही यहाँ से हम टक्स को माइनस कर देंगे। यहाँ पर टक्स का 4th भाग होगा 6.75। तो ये यहाँ पर आएगा 6.75। यहाँ पर 1.5 लेना है मैचिंग के लिए। इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर 1 इंच वापस से हमें यहाँ पर प्लस कर देना है। तो यहाँ से हमें इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है, और यहाँ से हमें इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस में मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ से हमें 2.5 पर मार्क करना है।
और इस यहाँ से हमें गैप रखना है 2 इंच का। तो अब हम इस वाले लाइन को, तो यहाँ से हमें जो गैप रखा था वो 2 इंच का है, तो यहाँ पर आएगा 2 इंच। यहाँ से भी हाफ इंच यहाँ पर सिलाई का जाएगा, यहाँ से और यहाँ से। तो ये जो है, और यहाँ पर हमने 1 इंच बढ़ाया है, तो यहाँ से ये हमारा दोनों साइड से हाफ इंच जाएगा। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में टक्स लेना है, तो कितना लेना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा 1 इंच है, तो 1 इंच का हम यहाँ पर हाफ करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा, तो हमें यहाँ पर हाफ इंच मिलेगा। तो हमें यहाँ पर हाफ इंच का टक्स लेना है, हाफ इंच का टक्स लेना है और दोनों साइड से 0.25 इंच। तो यहाँ से 0.25 इंच और यहाँ से हम हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे, तो हाफ इंच हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ से हमें कितना गैप रखना है, तो यहाँ से 2.5 का हमें यहाँ से गैप रखना है, यहाँ पर आएगा और यहाँ से इस वाले लाइन को यहाँ पर मार्क करना है। तो अब यहाँ से हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर परफेक्ट आएगा। तो अब हमारी ये वाली लाइन कितनी है, ये वाली लाइन है 3.25। तो हमारी दूसरी वाली लाइन भी 3.25। तो हमारी इस वाली लाइन यहाँ पर आ रही है। तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है, और यहाँ से हमें नया आर्म होल बनाना है। वो इस तरीके से हमें यहाँ पर नया आर्म होल मिल जाएगा, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से ऊपर है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस नहीं करना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से 4 टक्स ब्लाउज की हमें यहाँ पर ड्राइंग करनी है। तो अब हमने यहाँ पर हाफ इंच यहाँ पर उकाई पट्टी के लिए यहाँ पर दिया है फैब्रिक, तो हमने यहाँ पर हाफ इंच बढ़ाया है। तो अब हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर नेक का यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करना है। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर हम कट्स लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर आर्म होल का हमें इस तरीके से यहाँ पर इसको माइनस कर देना है टक्स को। फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्म होल इस तरीके से कटिंग करना है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट
सॉरी बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो अब हम इसको फ्रंट पार्ट को रख देंगे यहाँ से स्ट्रेट। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक छोटा बड़ा हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से टक्स को माइनस कर देना है। तो हमें यहाँ पर इतना यहाँ से हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। तो यहाँ पर ये टक्स माइनस होने के बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आर्म होल छोटा और बड़ा नहीं हो रहा है। इस तरीके से माइनस करने के बाद भी देख सकते हैं। तो अब हमें इस वाले लाइन को हमें इस आर्म होल के साथ मिलाना है। तो अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। तो अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को 4 फोल्ड किया है। तो अब हम स्लीव्स की जो लेंथ रहेगी वो जितनी भी आपकी स्लीव्स रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है, क्योंकि सिलाई में जाएगी इसलिए। तो 4.75 पर हम इसकी मार्किंग करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर हम इस स्लीव्स को फॉर्मी को रख देंगे। इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमें शेप देना है। अब हमें यहाँ पर फ्रंट का भी शेप देना है हमें। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा फ्रंट की जो गोलाई है उसकी हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट लेना है और यहाँ से हमें हाफ इंच स्टिचिंग का छोड़ देना है। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल का यहाँ पर, तो यहाँ पर है 7.75 है। तो हम बैक का चेक करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से 7.75 से, तो ये यहाँ पर आएगा फ्रंट बैक का। अब हमें फ्रंट का चेक करना है। तो यहाँ से हम हाफ इंच स्टिचिंग का, तो यहाँ पर हम हाफ इंच सिलाई के लिए छोड़ देंगे। यहाँ से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें हाफ इंच यहाँ पर जो टक्स है, जो यहाँ पर टक्स लगेगा तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो ये आ रहा है। वापस से यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर भी आ रहा है 7.5 और 2 लाइन जितनी। तो यहाँ पर 7.75 जा रहा है। तो हमें यहाँ से चेक करना है कि
तो ये हमारी यहाँ पर आएगी। और जो हमारा जो बैक का है वो भी हमारा यहाँ पर आई, सिर्फ यहाँ पर 2.25 का यहाँ पर गैप है, तो यहाँ से हमें 1.5 पर मार्क करना है, तो यहाँ से हमारा सिलाई का ऐड होगा इसलिए। तो अब हमें यहाँ पर जो स्लीव्स का जो राउंड है वो यहाँ पर है 5.5, तो यहाँ पर आएगा 5.5। तो अब इस वाले लाइन से हमें यहाँ पर 1.5 सिलाई का, तो ये यहाँ पर आएगा। तो अब इस वाले लाइन को हमें इस तरीके से हमें मार्क कर देना है। तो यहाँ पर ये आ रहा है, तो यहाँ पर हमें शेप इस तरीके से देना है, बैक का और फ्रंट का इस तरीके से। तो यहाँ पर जो सॉरी यहाँ पर जो नेक यहाँ पर जो राउंड है वो 5 है, तो हम 5 पर मार्क करेंगे। यहाँ से 1.5, तो ये यहाँ पर आएगा। इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें फ्रंट का जो है सॉरी बैक का जो है वो हमने कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट पार्ट छाट लेना है। इस तरीके से। तो ये हमारी स्लीव्स बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।